देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम 25 दिसंबर को होटल डेजर्ट क्राउडन में डेंटल एसोसिएशन भादरा की एक प्रेस वार्ता हुई और जिसमें क्षेत्र में संचालित फर्जी बिना डिग्रीधारी डेंटल क्लिनिक को लेकर क्षेत्र की प्रेस को अवगत कराया। पूर्व में दिनांक 30/11/25 को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित खबर के अनुसार भादरा में जिन 2 डेंटल क्लिनिकों को बंद करवाया गया है वह मात्र औपचारिकता बताई गई एसोसिएशन द्वारा और सभी पाबंद क्लिनिक अगले दिन से संचालित हो गया, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। जिला कलेक्टर महोदय और बीसीएमओ सीएमएचओ के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है और संचालित डेंटल क्लिनिक की लिस्ट में प्रूफ दी गई है, जिसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। सभी क्लिनिक को फोटो प्रूफ और कॉपी भी इस पत्र के साथ संलग्न की। साथ ही कमेटी बैठक में सर्वसम्मति से डेंटल एसोसिएशन भादरा की आज कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डॉक्टर इशिता राठी सिंधोजा को अध्यक्ष, डॉक्टर विक्रम धारीवाल को सचिव व डॉक्टर मनीष सोनी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस बैठक में डॉक्टर दीपक, डॉक्टर हिमांशु सिंधोलिया और डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर विकास चौहान, डॉक्टर मनीष जाखड़, डॉक्टर पायल कुमार मौजूद थे और डॉक्टरों ने जो है आज जो डॉक्टर हैं डेंटल्स के, इन्होंने अपने ही डेंटल्स के डॉक्टरों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीएमएचओ, कलेक्टर साहब, बीएमएसओ, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सबसे अवगत करवाया और ये कह रहे हैं कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों को जो है तो प्रेस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस ने भी कहा कि हम आपकी बात सुनी है, लेकिन हम उन लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनकी भी पूछेंगे कि मामला क्या है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो अब आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रेस वार्ता में क्या हुआ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर समाचार मिलते रहे। ले चलता हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखिए क्या कार्रवाई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वार्ता हुई और क्या सवाल जवाब हुए। देखते रहिए। हाँ जी मनीष जी, बताइए सर, आज किस विषय को लेकर आप? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का और सोशल मीडिया का हमारी भादरा डेंटल एसोसिएशन की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर मनीष सोनी, अध्यक्ष वर्तमान भादरा डेंटल एसोसिएशन का। ठीक है, मैं डॉक्टर हिमांशु, 32 कंप्लीट डेंटल केयर। मैं डॉक्टर विक्रम धारीवाल, चौधरी डेंटल केयर। मैं डॉक्टर इशिता राठी, 32 कंप्लीट डेंटल केयर से। मैं डॉक्टर अंकिता चौधरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भादरा। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, स्माइल जयपुर डेंटल केयर भादरा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष जाखड़, विवेकानंद हॉस्पिटल। जी, डॉक्टर विकास चौहान डेंटल हॉस्पिटल। आज की प्रेस वार्ता करने का और आपको आमंत्रित करने का उद्देश्य ये है कि आज से 1 साल पहले भी आप लोगों के मार्फत ही हमने एक प्रेस वार्ता की थी लाइव आकर के, जिसमें फर्जी जो दंत क्लिनिक भादरा के अंदर अवैध रूप से चल रहे हैं उनको आम जनता से रूबरू कराने के लिए एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके बाद में मोटो आप देख ही रहे हो कि हमारा मोटो क्या है, इसमें आप दिखा सकते हो। उस मोटो में कोई चेंज नहीं आया है, अब तक हम उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो पिछले 1 साल में हमने इन चीज़ों के लिए शासन और प्रशासन सभी को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया है, उनको शिकायत पत्र दिए हैं, लिखित में दिए हैं, मौखिक में दिए हैं। भादरा DCMO, हनुमानगढ़ CMH ऑफिस में और कलेक्टर महोदय को भी हमने इनके बारे में समय समय पर
बताया गया। शिकायत पत्र बताया, ठीक है, जिनकी कॉपियाँ डॉक्टर साहब निकाल के दीजिए। बताओ कौन किसका क्या है। ये लेटर विद तारीख, ये रिसीव्ड कॉपी किन किन को दिया आपने? ये हमने जी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भादरा को, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMHO ऑफिस हनुमानगढ़ में और अपने हनुमानगढ़ कलेक्टर महोदय उनको दिया। DCMO साहब की रही, ये CMHO सर की रही, ये कलेक्टर महोदय की रही। चलिए सर, ये कॉपियाँ तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कार्रवाई हुई? आश्वासन के नाम पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ये दिनांक 30 नवंबर को भी भास्कर, हनुमानगढ़ भास्कर के अंदर आपने भी न्यूज़ देखी होगी, भादरा के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन 2 डेंटल क्लिनिक बंद करवाए गए। एक डुंगराना का है और एक भादरा चित्र का है। ये क्लिनिक मात्र बंद तो करवाए गए, लेकिन ऑन पेपर ही बंद करवाए गए। अगले ही दिन ये क्लिनिक खुले थे, जिसके बारे में जिसकी कॉपीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। ये क्लिनिक अगले ही दिन खुले थे, जिनकी गूगल इमेज फोटोज भी रही, जो भी अपने शासन प्रशासन को भी इस बारे में बता दिया गया। भादरा का कौन सा हॉस्पिटल है? नाम बताइए, जो जिनको बंद किया था वो कौन से हॉस्पिटल थे? इसमें जी जयपुर ऑप्टिकल एंड डेंटल केयर, श्री राम डेंटल केयर, और इसके अलावा भी हमारी जैसे डुंगराना के, हाँ ये डुंगराना का है, ये क्लिनिकों को बंद कर उसका 5 के नाम इसमें ये ऊपर वाला जो ये लेटर जब DCMO सर से बात की गई तो उन्होंने बोला कि भादरा में कपूर डेंटल, लोकेश डेंटल, श्री राम डेंटल, इनको भी हमने पाबंद किया गया है कि जब तक वो अपना कोई प्रूफ ना दे तब तक वो क्लिनिक अपना बंद रखेंगे। उनके बावजूद इन सभी क्लिनिकों की खुले हुए की संचालित करते हुए की फोटोज़ हमारे पास अवेलेबल है, जिनके बारे में भी हमने CMHO साहब को, BCMO सर को बता दिया कि आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है, आपके क्लिनिकों को पाबंद करने के बावजूद भी ये लोग क्लिनिक खुले बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप निश्चित संख्या इनकी कितनी मानते हैं पूरे भादरा विधानसभा की बात से? पूरी विधानसभा में देखो, भादरा में है 12 से 13 लोकल कस्बा क्षेत्र में, जिसके अलावा डुंगराना में, गांधीबड़ी में, नीठराना में, अजीतपुरा में, भिरानी में, छानीबड़ी में, हर गांव में 2 से 3 संचालित है। ये CMHO ने जो लिस्ट दी है, तो CMHO ने आपको आश्वासन दिया होगा, होता ही है जैसा क्लिनिक संचालित करने वाले नीम हकीम का नाम, क्लिनिक का नाम, क्लिनिक का स्थान, इतने तक डिटेल दी हुई है। उन्होंने एक बार कार्रवाई करी है, उसके हिसाब से कोई इनको पाबंद नहीं, इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो तो रजिस्ट्रेशन होना अलग चीज नाम होती का है, है रजिस्ट्रेशन ना। करवाया हुआ है। CMHO ऑफिस के अंदर बहुत से ये रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, हमने जब लिस्ट देखी ये है। किसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? नहीं डॉक्टर, ये अनरजिस्टर्ड- बात ये एजेंट साहब की, कोई डॉक्टर तो इनके पास है नहीं। ये सिर्फ काम करने वाला नाम दे वैद्य- रखा है वैद्य इन्होंने, जैसे लाइसेंस मेरा नाम डॉक्टर। दे दिया, हाँ, ये क्लिनिक डॉक्टर विक्रम धारीवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, वहाँ काम कोई और कर रहा है। पहले भी कोई इस प्रकार का भादरा का हॉस्पिटल है? आप ये बोल रहे हो कि लाइसेंस से एक भाड़े के ऊपर चला रहे हैं और काम करने वाला वो सिर्फ नाम का है, कोई डॉक्टर आता नहीं है इनके पास, काम ये खुद लोग करते हैं। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना, वो नहीं पहुंच रहा वहाँ पे। आप जिसके नाम से लाइसेंस है वो नहीं आ रहा। नहीं, विवेकानंद चिकित्सा सेवा केंद्र है ये हॉस्पिटल है, इसका कोई डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है या संस्था के नाम से रजिस्ट्रेशन? विवेकानंद का तो संस्था के नाम से संस्था के नाम से। इस प्रकार से कोई संस्था रजिस्टर्ड है, उसमें कोई डॉक्टर अगर वो डिग्री नहीं की हुई है, या तो बिल्कुल ही जोड़ा छाप है, जैसे आपने लिखा जोड़ा छाप। ये देखो सर, चीज वही है, ये है डॉक्टर पूनम सराफ है, BSc M.Ed है, ये कौन सी डॉक्टर की डिग्री है? ऐसी कौन सी डिग्री है और जिसमें भी BSc है। करके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? और भी है। ये है डॉक्टर मोहन लाल वर्मा, DDM H न्यू दिल्ली, ये कौन से डॉक्टर की डिग्री है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहिए, नहीं, हमारी जो डिग्री है हमारी BDS की डिग्री है। BDS की डिग्री है। जो BDS BDS जो जिसके पास BDS की डिग्री है वो सिर्फ क्लिनिक चला सकता है। डॉक्टर आगे अखबार में साहब आप विद प्रूफ ये चीज दे रहे हैं, तो इनकी लेटर पैड पर इनकी डिग्रियां साफ लिखी है, आप उसको दावा कर रहे हैं कि वो फर्जी है, ये इस प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ जी। तो क्या कारण है कि ऊपर तक आपने शिकायतें की है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही?
क्या यहाँ भी घूस चल रही है? देखो बहुत सर, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने भी सोशल मीडिया पे कई वीडियो इस तरीके की देखी होगी। फरीदाबाद में अभी कार्रवाई हुई थी, ठीक है, नाम किसी और तो नहीं, वो तो हनुमानगढ़ में तीन दिन पहले हुई वो बात है, अपने भादरा की बात करो नहीं। चला कोई और काम कोई और कर रहा था, प्रेशर किस ठीक चीज है। का हमने है ना? सब बोला है इनको, BCMO को, CMHO साहब को, सबको हमने बोला है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हमें प्रूफ मात्र आश्वासन के अलावा हमें आश्वासन तो दिया है। प्रूफ दो हमको। अच्छा डॉक्टर साहब, मनीष जी मैं आपसे जानता हूँ कि इससे किस प्रकार के खतरे आमजन के लिए हो सकते हैं? मैं यही बताना चाहता था कि ये सिर्फ हमारे कोई पर्सनल 7-8-10 बंदों के खुद के हित का मुद्दा नहीं है मुद्दा नहीं है। ये भादरा के साथ हो रही आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है अनिल जी, आप खुद ठीक है, जिसमें आप सब लोग भी शामिल हो। आप लोग अपने परिवारजनों को किसी के पास लेके जाएं और जिसमें से आपको भी बहुत से डेंटिस्ट, देखो एक क्लिनिक चेयर सेटअप लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, काम करने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता। बहुत से लोगों के अंदर भी मिथ है, अभी भी वो है फैली हुई है कि भाई एक क्लिनिक सेटअप चलाने के अंदर काम करने वाला तो डॉक्टर ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भादरा में। और कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है कि जिस नाम की डिग्री लगी हुई है हम उसी से काम करा रहे हैं कि नहीं। बाहर बोर्डों पे नाम कोई डॉक्टर के अंदर काम करने वाला वो डॉक्टर है कि नहीं, इतना तो संतुष्ट आदमी को खुद को भी देखना चाहिए कम से कम कि कोई बीमारी ना फैले, कोई गलत काम ना हो, ठीक है ना। और आप भ्रम फैला रहे हैं, बाहर डॉक्टरों को नाम लिख देते हैं तो कोई उनसे डायरेक्ट पूछता नहीं है कि आप डॉक्टर हो या नहीं, उनसे काम करवा लेते हैं क्योंकि बाहर नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो नाम गलत है और वो काम करते ही नहीं। उनको वो भी नहीं पता होता कि जिसका नाम बाहर लिखा हुआ है वो अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं तो आप सर कलेक्टर साहब के पास क्यों नहीं जाते इस मुद्दे को हम लेकर? गए ये भी सर कलेक्टर आप कलेक्टर साहब आप कहे देखो कानूनी कार्रवाई तो देखो वो जो कानूनी तरीका है वो तो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। कलेक्टर साहब ने तो कानूनी कार्रवाई की है, जहाँ तक हमें जानकारी मिले, जैसा हमें जानकारी मिली है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं। कलेक्टर साहब ने CMHO को आदेश दिया है। अभी एक ये भी आ रहा है कि CMHO साहब के वहाँ पर कई रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, जो आप नाम बोल रहे हो ना, बिल्कुल हमने आपसे पता किया है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं हम शिकायत करें, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं कर रहे फिर वो CMHO साहब? वही तो सर जाने आकस्मिक औचक के निरीक्षण करें कि जिस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने, क्या उसके अंदर जिस डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो डॉक्टर अंदर उपस्थित भी है या नहीं? नहीं सर जी, मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था आपसे, एक मिनट। अगर देखिए बात क्या है, अगर ये थोड़ा बहुत काम आपका भी है, अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो आप जाइए वहाँ पे, आप देखिए कि जिस नाम से क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होया हुआ है क्या वही डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ लोगों में भी जाएगी कि ये क्लिनिक इसी डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ पे इसी डॉक्टर काम करता है। अगर कोई दूसरा वहाँ पे काम करेगा तो लोगों को भी ये पता लगेगा कि ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर है वो दूसरा है। प्रिंट मीडिया में तो भी ये आपकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप थोड़ा सा जनता को जागरूक करें, क्योंकि आपसे अच्छा हमने तो तरीका हमारे माध्यम है सीधा नहीं लोगों के हमारे पास। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ काम करें। अब लोगों जैसे के जन साहब ने ये स्वास्थ्य चीज़ बोली कि आप कलेक्टर साहब को इस चीज़ के लिए कंप्लेंट क्यों नहीं देते, हमारे पास रिसीविंग है, हमने रिटर्न में उनको कंप्लेंट हमसे जो कंप्लेंट्स हो सकती हैं जो कानूनी हुआ और ये कलेक्टर साहब ने ही हमें बोला है आप प्रेस में जाइए और प्रेस वालों थोड़ा सा इस क्योंकि बारे उससे में अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को होगी। पता चलता है अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ निकल कर आ रही है सामने, जैसे यहाँ आप लोग सभी संगठित नजर आ रहे हैं, संसद आप बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रदेश स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी तो आपका संगठन होगा, बिल्कुल। तो उनके पास भी क्या इस प्रकार की ये शिकायतें हमारे उनका क्या? डेंटल की काउंसिल है, राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल RSDC, जिसमें भी हमने ये कंप्लेंट लेटर दे दिया, ईमेल लेटर्स हैं हमारे सभी को मेल किए। क्या प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर इस प्रकार की कोई, क्योंकि आमजन नहीं जान सकता डॉक्टर साहब कि कौन सा क्लिनिक वैध है या नहीं है, किस में डॉक्टर साहब की सिर्फ वहाँ एक वो फोटो लगी है कि ये इनके नाम से है और कौन डॉक्टर वहाँ देख रहा है, आमजन इसमें फर्क महसूस ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इसका तो प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर इसकी कोई बहुत बड़ी व्यापक योजना बने, सरकार कोई रूल लेकर आए, कोई कानून बने। सारे कानून बने हुए हैं, सारे एक्ट बने हुए हैं। डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अंदर बना था, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन डॉक्टर लगा सकता है, कौन कितने काम करने का अधिकार रखता है। कानून भी बने हुए हैं, कोर्ट की इनकी प्रतियां भी आई हुई हैं। तो क्या कारण है प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर कोई संगठन आपका जो है प्रभावी दिखाई नहीं दे रहा?
कोई बड़ा आंदोलन हो। वो चीज़ देखिए क्या है कि अगर बड़े लेवल पे कोई चीज़ है ना, तो ये क्या है कि पूरे देश में फैला हुआ एक तरह से दीमक है। अगर हम दीमक को साफ करना चाह रहे हैं तो हमें अपने एरिया से शुरू करना। कार्रवाई शुरू की उसके आप डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पिछली बार जो हमने कवरेज की तो अच्छी खासी संख्या आपके साथ थी। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में कितने डेंटल हैं जिनको आप सही मानते हैं आपके एसोसिएशन में? आज यहाँ पर संख्या कम होने का एक कारण क्या है? कुछ डॉक्टर्स मुझे आज नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो मैंने पहले मीटिंग में देखे अब नजर नहीं आ रही, क्या कारण रहेगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। हम में से 2 या 3 चिकित्सक अनुपस्थित हैं यहाँ पे, कोई कारणवश नहीं आ पाए। उपस्थित है सर? देखो, हमारी एसोसिएशन के अंदर डॉक्टर पायल कुमावत है, वो आज अनुपस्थित है। इसके अलावा हमारी एसोसिएशन में नहीं है, भादरा में BDS डिग्रीधारी डॉक्टर और भी हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर VK दांदू है। पिछली बार थे सर? नहीं, वो नहीं, वो हमारी एसोसिएशन के मेंबर नहीं है। अपनी स्वेच्छा से ही एसोसिएशन बनाया गया है, किसी को कोई सरकारी कोई हमारी कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ठीक है, कितने डॉक्टर मानते, कितने 2 या 3 BDS इसके अलावा और है, और कोई नहीं है। नाम थोड़ा सा हाँ, नाम डॉक्टर VK दांदू है भादरा के अंदर, डॉक्टर अनिल बांबू है, और कौन है? डॉक्टर पायल है और पायल हमारे साथ ही है। वर्मा हॉस्पिटल से भी, वर्मा हॉस्पिटल से 2 या 3 अपने बताते हैं क्या उनको आपके सब मेरे नॉलेज में नहीं है। उन्होंने तो पूर्व में अभी मल्टी के नाम पे उन्होंने कर रखा है, लेकिन उन्होंने पूर्व में तो BDS के नाम पे ये वर्मा हॉस्पिटल चला रखा है। उनमें चेंज होते रहते हैं, देखिए उनके सर, डॉक्टर अगर आते हैं। कहीं पे भी वो भी आपकी यूनियन अब एक फिलहाल उनके पास डॉक्टर है, BDS हाँ, है, अभी MDS वो आए वगैरह हैं। सब 2 या 3 डॉक्टर उनके पास नहीं, वो स्विच होते रहते हैं वो। जब 1 साल पहले हमने ये एसोसिएशन बनाई थी, तो उनके हॉस्पिटल में जो भी वर्तमान में कार्यरत BDS डॉक्टर थे, हमने उनको सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे करके एसोसिएशन बनाई जा रही है। आप अपने जो भी डायरेक्टर साहब हैं उनसे पूछ के सर, बताएं। यही सवाल था मेरा भाई, आज भी 2 डेंटल वहाँ है तो आज हाँ, हमने उनसे सूचना मांगी थी कि अगर आप हमारी एसोसिएशन में आना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर का नाम दो। उनका कोई खुद का वो इंटरेस्ट नहीं था एसोसिएशन में। वहाँ BDS हो सकता है, हमारी नॉलेज में नहीं है वहाँ। मेरा क्वेश्चन ये था, रिक्वेस्ट ये थी कि जनता जो देख रही है, कितने डेंटल जो एसोसिएशन आपको सही मानते हैं, जिनको आप अदर जिनको जोड़ा छाप वगैरह बोलते हैं, उनसे अलावा कितने डेंटल को सूची है आप बता सकते हैं उनकी जो हाँ, 4 ही और है हमारे यहाँ, और कौन? हमारे बता दीजिए ये आप। नाम पूछना चाह रहा हूँ सर। डॉक्टर अनिल बांबू, नहीं, आप सबके सर जो आप भी आपकी डेंटल में हो, चौधरी ऐसे इधर मैडम क्लिनिक का नाम बता दो। क्लिनिक का नाम, अच्छा, क्लिनिक का नाम तो अपना बता दो। मेरा तो 32 कंप्लीट डेंटल केयर है जी, ICICI बैंक के नीचे। 32 हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मेरा डेंटल क्लिनिक है हॉस्पिटल के सामने, पार लैब के बिल्कुल बराबर में। जी, मेरा सिटी डेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर मनीष सोनी, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के पास। जी, मेरा 32 कंप्लीट डेंटल केयर ICICI बैंक के नीचे, हमारा साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैडम गवर्नमेंट के अलावा भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस हाँ देखते कहाँ, कौन सी जगह पे? हैं, यही है हॉस्पिटल के नहीं, आपको करीब सरकार अंकिता जी, नाम नहीं रखा हुआ है क्लिनिक। हाँ नहीं, आप अंकिता जी, आप सरकारी हॉस्पिटल में हाँ जी, आरोप नहीं लगा रहे हैं अपने। हाँ हाँ और आप प्राइवेट भी आर्य समाज मंदिर के पास खोलते हो। आप 40 या 50 हज़ार रुपये गवर्नमेंट से NPC आपको मिलती है? NP नहीं ले, नहीं मिलती? नहीं ले नहीं हैं? ले नहीं रहे, नहीं ले रहे हो? हमारे को सुनने में आ रहा है NP ले रहे हैं। हमें जैसी जानकारी दे, जैसे मैंने आपको बताया। सर मेरा क्लिनिक है स्माइल जयपुर डेंटल केयर, डॉक्टर दीपक चौधरी, स्वामी हॉस्पिटल वाले गली में। जी, मैं डॉक्टर मनीष जाखड़, विवेकानंद हॉस्पिटल भादरा। जी, मैं डॉक्टर विकास चौहान हॉस्पिटल। सर यही पूछना था कि आपकी सूची जो है जनता तक जानी चाहिए कि जनता जहाँ जाए वो बिल्कुल बिल्कुल। आपने कह दिया, बिल्कुल जी, जो आरोप आपने लगाते वो उसके अलावा रखी है आपने। जी सर, राजेंद्र जी, यही कहना ये था। लिस्ट दे रखी है, देखो। बोल दो, आप एक बोल दो। नहीं, बोल दो नहीं। ये लेटर सभी आपको दिए आपको जाएंगे, आप दे अच्छे से देंगे, देखो। हम आप इसके अलावा दिए गए सभी डॉक्टर हैं, हाँ इन सूची के अलावा दिए गए सब बाकी सर आप बोल एक एक करके नाम बोल दीजिए इसमें। सर ये लिस्ट आपको दी जाएगी। नहीं, कोई आप बोलिए ना सर, लाइव चल रहा है तो बालाजी डेंटल केयर, सांगर डेंटल केयर के अंदर काम करने वाले नाम डॉक्टर जो काम कर रहे हैं पूनम जी सराफ डेंटल केयर, कपूर दांतों के अस्पताल के 2 क्लिनिक है, एक सुरजीत सहारण है, सहारण दांतों का अस्पताल, मनोज शर्मा श्याम डेंटल केयर, मोहन डेंटल केयर, सभी के बंदों के नाम के ऊपर है क्लिनिक। सहारण है तो सहारण के नाम से। सिकंदर अली जयपुर डेंटल एंड ऑप्टिकल, वेद प्रकाश हुड्डा गोयल दांतों का अस्पताल, राजेश सराफ दांतों का अस्पताल, बीजेपी ऑफिस के पास वाली। जी, अब देखिए इसके अंदर इसके क्या अलावा चीज़ है, अगर सभी बादरा इन्होंने में अपना रजिस्ट्रेशन किसी थर्ड
डॉक्टर के नाम पे करवा रखा, तो हमें उसके बारे में ना तो पता है ना हमें कोई आइडिया। नहीं, जयपुर लेकिन हमें ये पता अभी है आपने क्लिनिक के अंदर ये डॉक्टर है जो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, सो कॉल्ड डॉक्टर, ठीक है, वो इस पे प्रैक्टिस कर रहा है और काफी सालों से कर रहा है। हमें जो जानकारी थी उसकी जानकारी के हिसाब से हमने इस पे हमें तो जानकारी है कि जयपुर डेंट वाला जो है और शराब का रजिस्ट्रेशन आम जनता की सेहत से बस यही हमारी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन आपने गाड़ी ली, ठीक है, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसका नंबर आ गया, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करवा लिया किसी थर्ड पार्टी के नाम से, लेकिन आप गाड़ी तो जाओगे ना। अच्छा, ये तो आपने आरोप लगाया, उनसे पूछेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर की एक इतनी सस्ती डिग्री हो गई है और ये भादरा का एक दुर्भाग्य है। नहीं, ये जीवन मैं ये बता देता हूँ, ये भादरा शहर के लिए दुर्भाग्य है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे शासन प्रशासन इन क्लिनिकों को पाबंद नहीं कर रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हो सर मनीष जी, प्रशासन पर बड़ा आरोप। 30 नवंबर को ये आपने बताया कि 2 डेंटल क्लिनिकों को बंद करवाया, उसके पश्चात भी ये चल रहे हैं। BCMO साहब को आपने सूचित करवा दिया, कलेक्टर साहब को भी आपने। क्या आपने जो शहर के प्रथम पुरुष होते हैं, जो जिसको जनप्रतिनिधि कहें, विधायक कहें, क्या उनको आपने अपने संघ के द्वारा सूचित करने की चेष्टा करी है? इसके बारे में पूर्व में एक बार उनको सूचना दी हुई है। लिखित में कोई सूचना का ज्ञापन नहीं, लिखित में नहीं, हमने मौखिक में जाके उनके पास अच्छे से मतलब उनको इस चीज के बारे में नहीं हो रही है। देखिए, चीज क्या होती है कि ये जो सरकारी काम है ये सरकारी हिसाब से ही चलेंगे, इसमें टाइम भी लगेगा। हमें सबसे मेन ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब हमारा ये है कि हम इस चीज़ में आपको ये चीज़ थोड़ा सा अवगत करवाएं कि भाई हमने कितने ये कंप्लेन की है ना, पत्र हमने दिए हैं, उसके ऊपर अभी तक ऐसा कुछ सॉलिड एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो हमें आपको कटिंग भी दिखाई गई है कि हाँ भी ऐसे ऐसे उनको पाबंद, लेकिन नेक्स्ट डे वो खुल चुके हैं। हमने BCMO सर को भी दिया कि सर आपने ये पाबंद किए हैं, और ये उन्होंने रिसीविंग भी दिया है। उन्होंने ये भी बोला कि आप इसके लिए एक बार कलेक्टर साहब से और मिलिए। कलेक्टर साहब ने हमें ये बोला कि आप ये चीज़ मीडिया के अंदर लेके आइए, तब हम आपसे थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। होगा तो ये भादरा का भला ही होगा। नहीं, बढ़िया बात है, जीवन मरण का सवाल है, सही होना चाहिए। एक बात और पूछ रहे हैं हम आपसे, और वही सही बात, प्रिंट मीडिया की बात भी मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा आप भी एक चीज़ अगर देख के छापेंगे तो अच्छा रहेगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, है ना, प्रिंट हो रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं नहीं हैं, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया उसका हजारों लोग देख रहे हैं। अगर सही डिग्रीधारी डॉक्टर से हम इलाज करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान है वो बताइए आप। सही डिग्री से तो नुकसान नहीं है जी। जो सही डिग्री नहीं है उनसे अगर हम इलाज करवा रहे हैं, जो मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास डिग्री नहीं है उनसे इलाज करवा दे तो क्या नुकसान होगा? देखो जी, एक बात बताओ, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती और वो ड्राइव करेगा तो क्या होएगा? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एक्सीडेंट होएगा, कैजुअलिटी हो वो भी सकती सकता है, है, वो आपको सही डेस्टिनेशन पे ले जाए, वो भी सकता है वो बीच में ठोक दे, तो वो तो हम जी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितनी बड़ी घटना हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल निकल कर आ रहा है, आप अपनी ऑथेंटिक डिग्री क्या एक से अधिक जगह दे सकते हैं तो क्या रूल है और ये क्या? मैं मेरी एक से अधिक जगह डिग्री दे सकता हूँ, लेकिन जब मैं मेरे विजिटिंग आवर लिखवाऊंगा तो मैं कौन से दिन और कितने से कितने घंटे इस क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मुझे सूचना चस्पा करनी पड़ेगी। एक टाइम में तो 2 जगह आप उपलब्ध नहीं रह सकते, संभव नहीं है ना, संभव नहीं। तो एक क्लिनिक पे एक ही डॉक्टर चला सकता है। इसकी रूलिंग क्या है डॉक्टर साहब? ऑथेंटिक रूलिंग विजिटिंग आवर्स लिखवाने पड़ते हैं ना आपको। विजिटिंग आप जा सकते हैं, क्लिनिक पे विजिटिंग जा सकते हो, लेकिन मुझे मेरे विजिटिंग आवर्स, मेरे विजिटिंग डेज लिखवाने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा किस दिन कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो, इस समय में आया जाता तो है। कहीं ना कहीं इसी कंफ्यूजन के चलते ये स्थिति जो है विकट हुई है। आप इस चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप सभी ये बता रहे हो ना कि हमारी सूचना में है कि कई क्लिनिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्लिनिक रजिस्ट्रेशन होना इज ए डिफरेंट थिंग, कागजी कार्रवाई वो तो कागजी कार्रवाई होगी ना कि इस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन एक डॉक्टर डिग्रीधारी होना एक बहुत काम करने वाला। अब चीज़ क्या होती है सर, मैं एक बात बताऊँ, मैं BDS, ठीक है, उसके अंदर क्या कागजी कार्रवाई के रजिस्ट्रेशन का मोटा मैं लोगों के लिए बता दूँ कि क्या होता है वो। अब मैं अगर BDS हूँ, मैं बस के अंदर जाके दांत नहीं निकाल सकता, समझ रहे हैं? मुझे भी एक क्लिनिक चाहिए, मुझे भी उसके डॉक्यूमेंटेशन करवाने पड़ेंगे कि मैं कहाँ पे बैठता हूँ, मैं कहाँ पे काम करता हूँ।
ठीक है, वो उस मेरा रजिस्ट्रेशन होता है, डिग्री मेरी डॉक्टर की होगी, डिग्री डॉक्टर की होने के बाद में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा कि मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा टाइम क्या है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। अगर डिग्री है यानी कि डॉक्टर है, तो वो किस जगह पे और किस टाइम पे और किन किन चीज़ों के साथ वो काम कर रहा है, तो ये चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन में। और दोनों इतना चीज़ों का थोड़ा- मिलाइए मत। एक डॉक्टर साहब मुनीष जी आपसे सवाल है कि आप कह रहे हो कई डॉक्टर यहाँ पर झोड़ा साहब है, उनके पास डिग्री नहीं, तो आप अपने एसोसिएशन की तरफ से ये प्रचार क्यों नहीं करते? हमने हमारी बिल्कुल आज तक नहीं देखा हमने कभी पंपलेट वगैरह, कभी ये डॉक्टर नहीं है और ये जो है आपकी देखो किसी का नाम लेके आरोप हम नहीं लगाते, ये काम तो जनता को है। अगर उन्हें सही जगह से इलाज कराना है तो उनको खुद को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, हम हमारी इस सिस्टम के साथ लड़ाई है सर जी, हमारे किसी के साथ पर्सनली किसी के साथ कोई इशू नहीं। सोनी जी एक मिनट, वो बता रहे हैं। आपको ऊपर प्रोसेस कर रहा है, जो आपकी डेंटल सर्जरी कर रहा है, आप उनसे पूछिए। मूल रूप से इतनी समय की वार्ता में एक बात निकल के आ रही है कि अभी अभी आपने एक शब्द बोला कि सिस्टम के साथ, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से आपका सहयोग नहीं कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि दंत चिकित्सकों के साथ में जो आला प्रशासन है वो भी हमें हमारा हमने 5-6 साल तक डिग्री करी है, कॉलेज में गए हैं, डांट खाई है, किताबें भी फेंकवाई है, फाड़ी भी है टीचर्स ने, तब जाके डॉक्टर बने हैं बहुत मुश्किल से, पैसे लगे वो अलग से, ऊपर से बात बड़े जतन की बात। ठीक है, और उस चीज का काम करने का हक सिर्फ हमें ही है सर, डॉक्टर हमें ही कहा जाए। इतनी सस्ती डिग्री समझ के ना किया जाए कि कोई भी आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा करके और अपनी दुकान खोल के और अपना क्लिनिक संचालन। डॉक्टर साहब, सिस्टम में सुधार की दिशा में सबसे बड़ी बाधा आप क्या मानते हैं? बाधा तो आती है ना, वो उनके ऊपर नहीं आती सर, बाधा तो हमें फेस करनी पड़ रही है, डॉक्टर साहब डॉक्टर को फेस करनी पड़ती है, हमें बाधा क्या क्या है? अब देखिए सर, मैं आपको बात बताऊँ, हो सकता है ये लाइव के बाद में हमारे ऊपर भी हमें भी मतलब वो परेशान किए गए, वो तो होता है, चलो अलग बात है। एक बात बताइए, हमें जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, प्रिपेयर है, रेडी है सर जी, एक जानकारी के लिए बताइए, आपका हॉस्पिटल है, किसी एक इतने बैठे किसी का भी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर का नाम है, उसके ऊपर डिग्री है, मरीज आएगा वो आते ही पहले डॉक्टर कहेगा तेरी डिग्री दिखा, तू सीताराम है या सोनी जी है क्या है, वो तो बहुत पूछ तो सकते हैं आप, मेरे से पूछिए, आप डॉक्टर रिश्ता है, मैं बोलूंगी हाँ। नहीं, मरीज पूछता है क्या? मेरे अलावा कोई कह कैसे देगा मेरे क्लिनिक पे? नहीं, वो पूछता है, मरीज तो वो देख के चला जाए, चीजें अलग बन जाती है, ये आमजन की जागरूकता भी लगती है। ये आप बता रहे हो, अच्छी बात है। आप डॉक्टर साहब बिल्कुल है, आप नाम लेके पूछिए, अगर वो बंदा कहता है खुले में जी नहीं मैं तो कॉमन सवाल है, आज तक कितने % मरीज ऐसे आए हैं जो कहीं से बिगड़ के आए हैं और बाद में उनको पता चला आप गलत जगह पे हैं? रूटीन के अंदर एक दो पेशेंट डेली मेरे क्लिनिक पे आते हैं, सभी के क्लिनिक पे, सबके मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं होगा उसके बाद दूसरों के खराब किए हुए पेशेंट नहीं आते। सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उनसे विश्वास उठता जा रहा है डेंटल ट्रीटमेंट से। नहीं, उस मरीज को प्रेस करो नहीं हमारे सामने, बुलाओ कभी फोन क्या होता है, ये जैसे दिन के हम पकड़ के बैठा सकते हैं, आपके सामने कोई केस होगा तो कोर्ट में हमारा क्वेश्चन इतना नहीं, कई बार हॉस्पिटल में गड़बड़ हो जाती है तो मीडिया के सामने आते हैं वो कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, हम गए तो। क्या अपील है आम जन से और प्रशासन को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी इसके बाद, मतलब क्या जनहित में क्या रणनीति रहेगी सर? जनहित में रणनीति यही है कि देखो, हमारा कोई स्वार्थ साधने के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भादरा की जो लाखों की जो पब्लिक है, तो आम जनता है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। राजेंद्र जी, अनिल जी, समझे तो इस विषय की आप गंभीरता इतनी देख सकते हो कि इसके दुष्परिणाम कितने हो सकते हैं और हो रहे हैं। ठीक है, भादरा की नगर पालिका सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, चलती रहती है, लेकिन जो हमारा विषय है ना, वो शरीर के साथ खिलवाड़ करने का है। जब सरकार ने सख्त आदेश निकाल रखे हैं इन लोगों को कोई क्लिनिक बिना कोई वैध लाइसेंस के, ये क्लिनिक बना हुआ है, सारे एक्ट बने हुए, इनको तो कोई जोर ही नहीं करना। तो सरकारी अफसर भी किसी के दबाव में, प्रेशर में ना करके उचित कार्यवाही वो करो। जिसके नाम पे क्लिनिक रजिस्टर्ड है वही बंदे यहाँ काम करें, सिंपल बात है। वो तो आप रूबरू होइए एक बार सिस्टम से, ठीक है। और आपकी संस्था, आपका जो रजिस्टर्ड संस्था है जो भादरा की है, उसमें ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें रंगीन एक्सरे होता है?
आपके पास हमारे नहीं, कलर्ड एक्सरे भी हमें डेंटल में हमारे कलर्ड नहीं होता। अच्छा, कान नाक का सारे ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट सब पूरे डेंटल में ही। और इसी के साथ एक और आज घोषणा करनी है कि मैं भी मुझे मेरा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए मैं इलेक्ट हुआ था, और आज के बाद में हमारे जो एक नियम होता ही है किसी भी संस्था का शिफ्टिंग होने का, ये तो अध्यक्ष पद के ऊपर डॉक्टर इशिता राठी जी सिंदोलिया है, उनके ऊपर हम सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष पद के लिए चलो बहुत बहुत बधाई, ये तो अच्छी मैडम बात है। सवाल अब आप पे आ जाता है। अनिल जी ने आपकी जिम्मेदारी निभाई, अब अगला साल आपका डेंटल एसोसिएशन के लिए क्या रहेगा? मेरा डेंटल एसोसिएशन के लिए यही रहेगा कि जो चीज़ हमने शुरू करी थी हम उसको किसी ना किसी परिणाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। क्या बदलाव लेके आए मैडम, जो अब तक पीछे कमियां रही उनमें? बदलाव तो शुरू हुआ है, आगे आगे जो आएगा वो देखते हैं, है ना। वो तो मेरा तो यही है कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा सा अच्छा प्रचार करें कि डॉक्टर्स को ही दिखाएं, ताकि कम से कम आपके खुद के परिवार के साथ खिलवाड़ ना हो। आप कल को किसी के पास जाएं तो कम से कम सेफ्टी प्रिकॉशंस हो इतने कि कोई और बीमारी नहीं पकड़ के लाएं, बस इतना है। इतना अनुभव है हो ना गया मैडम आपको? चलो ये तो दर्शक देखेंगे अपने आप में। 2009 में ज्वाइन किया था, तब से हाँ मेरे को भादरा में 5 साल हुए हैं, उससे पहले मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ जी, 16 वर्ष हो गया। हाँ जी। सचिव पद पे डॉक्टर विक्रम जी धारीवाल को इलेक्ट किया गया। हाँ जी, बहुत बहुत चलो, बधाई आपको। विक्रम जी को बधाई। नई जिम्मेदारी कैसे निर्वहन करेंगे विक्रम जी? आप अगले 1 साल के लिए अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करके चलेंगे सर? यही है राजेंद्र जी, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम अपना कैंपेन चला रहे हैं इनके खिलाफ, झोला छाप के खिलाफ, वो हम कंटिन्यू करेंगे जितना हो सकेगा, हम हमारी कोशिश करेंगे। बाकी आपको आप जो कह रहे हो सर झोला छाप के खिलाफ, मैडम एक मिनट, आम जन का स्वास्थ्य और दांत, जितना सांस कहते हैं सांस इंपॉर्टेंट उतने दांत इंपॉर्टेंट है लंबे उम्र तक, और अगर इनके साथ खिलवाड़ होता है तो मुंह के बहुत से रोग लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने 1 दिन पहले भी चर्चा की थी कि बहुत से खतरनाक रोग है जो आपके दांत, बिगड़े हुए दांत आपके भयंकर रोग में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप आम जन, जो ग्रामीण जनता है, उनको क्या मैसेज देंगे सर? ग्रामीण जो जनता है उनको मैं यही बोलूँगा कि जो जैसे हम MBBS के बाद जाते हैं, ठीक है, MBBS की जो दिक्कत हमें खांसी जुकाम बुखार, लोगों में इतनी जागरूकता है, मैं मानता हूँ। उसके बाद ये हार्ट की दिक्कत है, हार्ट वाले के पास जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई और समस्या है, मस्तिष्क दिमाग की, ब्रेन की समस्या है, तो ब्रेन वाले के पास जाते हैं। ये समझते हैं सब लोग, लेकिन BDS की कोई नहीं समझता। मेरा जहाँ तक सोच है कि 50% लोग, अब तो पता नहीं हो गया होगा क्योंकि मैं 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस टाइम मेरे को लगता था 20% लोगों को पता है कि BDS की डिग्री कोई होती है। जी डॉक्टर साहब, क्या आप, क्योंकि आपका पेशा है और आपसे संबंधित रिलेटेड ही सवाल है, क्या ईडा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में भी कोई बैलेंस का जानकारी देते हैं क्या आप? इसके बारे में ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना, जैसे बाएं नाक से जो श्वास लेते हैं, नहीं, इसको नहीं, जैसे नहीं। तो इसकी कोई हमारी जानकारियाँ? 32 दांतों की सेवा है बस। तो क्योंकि आँख, कान, नाक ये तो नहीं, ये अलग बात है। नहीं, आपके हॉस्पिटल में तो है शायद, आपके हॉस्पिटल से है आँख कान नाक का। वो तो मेरे पिताजी का, हाँ, है। फादर इन लॉ का है। कोषाध्यक्ष के ऊपर मैं खुद ही जी अभी हमारे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं, संभालेंगे। ऐसा है, आप लोगों ने पहली बार बोला, लेकिन हम हर हॉस्पिटल के बारे में जाते नहीं, लेकिन एक हॉस्पिटल की कमियों को भी पता है, बिल्कुल जी, अच्छाइयों को भी अच्छी पता बात है। सारी बातें, हम ब्लैकमेलर तो है नहीं, बात पत्रकार अलग टाइप का है, वरना हमें सबका पता है कि कौन क्या है। लेकिन अच्छा, आप लोग अगर जोड़ा छाप का विरोध कर रहे हो तो आप अपने में भी कुछ सुधार करोगे, हमें ऐसी उम्मीद है। देखिए जी, बात क्या है, जो हम में कमियां हैं अगर अभी भी किसी में भी, तो हम वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हमारा अब चीज़ क्या है, हम इलीगल काम नहीं अब हमारा क्या है, देखिए ये जो लिस्ट जो वहाँ पे सोनी जी ने जो बताई है, ठीक है, इस लिस्ट में जिन भी क्लिनिक का लिस्ट में मेंशन है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर वो डॉक्टर ले आते हैं और वही डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको कोई इशू ही नहीं है। जैसे कि आपने बोला वर्मा जी के लिए, वर्मा जी के पास BDS है, वो काम कर रहे हैं, इस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है,
ठीक है। नहीं वो तो कोई सदस्य बने या नहीं बने वो तो सदस्य अलग बनने मर्जी की बात नहीं है, डॉक्टर होने की बात ये है, सदस्यता की बात ये नहीं है, डॉक्टर होने की बात है। सर यही है सर, वेल क्वालिफाइड डिग्रीदार डॉक्टर लेके आओ, हमें कोई दिक्कत हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका वो documentation आपकी डॉक्टर complete बनना है। है। नहीं आपका बहुत बढ़िया है। आपका भी पूरा फर्ज बनता है मीडिया साथियों को कि जिन क्लिनिकों की हमने लिस्ट दे रखी है आप उनसे जाके पूछें कि मदन है तो डॉक्टर मदन किस नहीं पूछेंगे मतलब वो अधिकार रखता है कि वो डॉक्टर लगा रहे हैं। ठीक है, पहले या तो आप लगा दे मदन जाए, लेकिन अब हम राकेश संगर जो भी एक्सपर्ट जो भी डॉक्टरों के expert क्लिनिकों पे नाम लिखे हुए बड़े अक्षरों पे बोर्ड पे आप मीडिया को ये आपके लिए है सारी हाँ ले लेंगे देते हैं अब आप। ले लेंगे पहले हमारा ऐसा नहीं था, लोगों में क्या कि आखिरी मीडिया मैसेज पे क्या आरोप लगाते हैं कि पैसे के लिए आते हैं। सब लोग अपने कहीं जाते हैं नहीं, ये नहीं, वो रखें, तो हम तो बीमारियों यहाँ से का बचें, क्वालिफाइड बड़ा- डॉक्टर से बढ़िया इलाज तरीका है। कराएं, दैट्स ऑल। आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, हम लोग दे रहे हैं सेवाएं, प्लीज़ उनका फ़ायदा उठाइए। स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स का थोड़ा ध्यान रखिए, अपने परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के लिए भी बेटर है और हमारे लिए। चलो बढ़िया है। नए साल पे आप लोगों को नए साल की बहुत 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 नहीं नए साल पे आपको अध्यक्ष बने करो, अध्यक्ष जी का स्वागत करो। मैम आपको आप उनको हाँ ले लो हाँ आगे और साथ एक्चुअली मनीष स्वामी देखिए जी फोटो लीजिए बनाया गया है। चलो आपका साथियों आप इस फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक सेकंड ये समाज सेवा का काम है, समाज सेवा में आप लोग हमारी जितनी हेल्प करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। आप लोग का टाइम हाँ, मैं दूंगा आपको उसके बाद बताएं, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ग्रुप फोटो ले अच्छा ठीक अरेंज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।